क्या हमारे देश की स्कूली किताबों के जरिए न्यायपालिका की नींव हिलाने की कोशिश की जा रही है? एनसीईआरटी की 8वीं की किताब में ऐसा क्या था कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड्डा, दोषी अधिकारियों पर सख्त गाज गिरनी चाहिए, हेड्स मस्ट रोल। क्या 13 साल के बच्चे का मन इतना परिपक्व होता है कि वह न्यायपालिका में भ्रष्टाचार जैसे जटिल विषयों को सही परिप्रेक्ष्य में समझ सके? आखिर वो कौन से विशेषज्ञ हैं जिन्होंने इस विवादित अध्याय को अपनी मंजूरी दी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शिक्षा का उद्देश्य व्यवस्था की केवल कमियां गिनाना है या आने वाली पीढ़ी को एक जिम्मेदार नागरिक बनाना? मुख्य जानकारी, असल में क्या हुआ, द फैक्ट्स। नमस्ते दोस्तों, आंखें खोल जमाने चेत पर हम बात कर रहे हैं 26 फरवरी 2026 के उस ऐतिहासिक अदालती आदेश की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने एनसीईआरटी की कक्षा 8 की नई सामाजिक विज्ञान की पुस्तक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध बान लगा दिया है। नोटिस और जवाबदेही। अदालत ने इस मामले में एनसीईआरटी के निदेशक डायरेक्टर प्रो दिनेश प्रसाद सकलानी और केंद्रीय शिक्षा सचिव को अदालत की अवमानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने बेहद सख्त लहजे में पूछा कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। विवाद की जड़। अध्याय में बिना किसी ठोस सकारात्मक संदर्भ के यह लिखा गया था कि निचली अदालतों में भ्रष्टाचार एक बड़ी चुनौती है। कोर्ट ने इसे डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी, गहरी साजिश करार देते हुए कहा कि बच्चों के मन में अपने ही देश के स्तंभों के प्रति अविश्वास पैदा करना राष्ट्रहित में नहीं है। गहरा विश्लेषण, समाज और बच्चों पर असर। दोस्तों, इस देश का एक सजग नागरिक होने के नाते मैं इस विषय की गंभीरता को देख पा रहा हूं। अगर किसी राष्ट्र की नींव यानी उसकी शिक्षा व्यवस्था में ही दरार डाल दी जाए तो पूरी लोकतांत्रिक इमारत ढह सकती है। 13-14 साल की उम्र में बच्चा जो पढ़ता है वही उसका जीवन दर्शन बनता है। अगर उसे बचपन में ही यह सिखाया जाए कि न्याय बिकता है तो वह बड़ा होकर कानून का सम्मान कभी नहीं करेगा। यह भविष्य में अराजकता को जन्म देता है। जब नागरिकों का भरोसा न्यायपालिका से उठ जाता है तो समाज भीड़ तंत्र की ओर बढ़ने लगता है। यह शिक्षा नहीं बल्कि नकारात्मकता की खेती करने जैसा है। कमियों को सुधारने के लिए आलोचना जरूरी है, लेकिन स्कूल की किताबों में केवल नकारात्मकता पढ़ाना बच्चों को हताश और बाकी बना देता है। निष्कर्ष और महत्वपूर्ण सुझाव। एक नागरिक के तौर पर मेरा मानना है कि हमें कुछ और कड़े कदम उठाने चाहिए। समीक्षा समिति। किताबों के हर अध्याय को छपने से पहले न्यायिक और संवैधानिक विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र समिति द्वारा परखा जाना चाहिए। सकारात्मक शिक्षा। बच्चों को सिस्टम की चुनौतियों के साथ साथ उन गौरवशाली फैसलों को भी पढ़ाया जाए जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा की है। जवाबदेही। जैसा कि कोर्ट ने कहा, हेड्स मस्ट रोल, यानी सिर्फ माफी काफी नहीं है, उन लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसी गंभीर चूक के जिम्मेदार हैं। अब आप मुझे कमेंट में बताइए, क्या स्कूल की किताबों में ऐसी बातें शामिल करना अभिव्यक्ति की आज़ादी है या बच्चों के भविष्य के साथ जानबूझकर किया गया खिलवाड़? DDH अपनी राय नीचे ज़रूर लिखें। इस वीडियो को हर जागरूक नागरिक तक पहुंचाएं और हमारे चैनल आंखें खोल जमाने चेत को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।